नमस्कार, आपके साथ में सीके सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। शिक्षा में सुधार लाने के लिए योगी सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। स्कूलों में पंखों की व्यवस्था तो है, लेकिन समय पर बिजली नहीं मिल पाती। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही के कारण कभी कभी सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। इन सभी मामलों को लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार की है। देखिए क्या है असल मुद्दा। देश आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हम बात करें कहीं बिजली नहीं पहुंचती तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात होगी। ऐसी ही एक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पहुंची हुई है मेरठ के बीचों बीच लिसाड़ी गेट थाने के ठीक बराबर में एक स्कूल है जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो प्रहलाद नगर में पड़ता है। यहाँ चलेंगे अंदर और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ क्या दिक्कत है, और दिक्कत भी क्या कहें, बहुत बड़ी परेशानी है बिजली ना आना। आखिर बिजली क्यों नहीं आती, क्या वजह है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ के जो हालात हैं वो कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं। बच्चे आप देखेंगे क्लासरूम के अंदर खचाखच भरे हुए हैं और पंखे बंद पड़े हैं। बच्चे हाथों से ही हवा कर रहे हैं, हाथों से हवा करके ही काम चला रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। टीचर आप देखेंगे उनके हाथों में भी बुक्स हैं जो कि हवा कर रहे हैं। एक बार जो पंखे हैं उनको दिखाएं। ये पंखे बंद पड़े हुए हैं। हालांकि बिजली 24 घंटे देने की बात यहाँ कही जाती है, सरकार दे भी रही है, लेकिन उस बिजली का लाभ इस स्कूल को नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे ये बच्चे काफ़ी परेशान हैं, गर्मी में सराबोर हैं और हाथों से बुक्स जो पढ़नी चाहिए उनको हाथों में लेकर हवा कर रहे हैं। बच्चों से भी बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अलीशा। क्या नाम है? अलीशा। ये बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। हाथों से हवा करनी पड़ रही है। कब से लाइट नहीं है? बहुत दिनों से सर। काफ़ी दिनों से लाइट नहीं है जी। तुम्हारा क्या नाम है? माय नेम इज अलहवा। दिक्कत है गर्मी में? जी। आपने कहा टीचर से कि हवा नहीं आती, लाइट नहीं आती, दिक्कत है। जी। क्या कहते हैं आपके टीचर? कहती हैं बहुत दिनों से लाइट गई हुई है। लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चों को भी दिखा दीजिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट नहीं आ रही है, बल्कि घर से खुद जो हाथ का पंखा है उसको लेकर के आए हैं। इनको मालूम है कि स्कूल में बिजली नहीं है तो हाथ का पंखा यहाँ पर वो लेकर के आए हैं। हालांकि इस स्कूल की जो ये समस्या है इसको जो संगठन है, जो एनजीओ हैं वो भी उठा रहे हैं। एक संगठन जनप्रयास है, उन्होंने यहाँ पहुँच करके इस पूरी जो व्यवस्था है इसको अवगत कराया। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इन क्लासरूम्स के जो बच्चे हैं इसमें रुक कीजिएगा। इस क्लासरूम में आइए, इसमें रुक कीजिएगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और पूरी तरीके से ये क्लासरूम भरी हुई है। टीचर बिना लाइट के ही यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे एक हाथ में बुक है हवा करने के लिए, जबकि दूसरी बुक डेस्क पर रखी है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। एक बार यहाँ मैं कोशिश करूँगा एक दो बच्चों से बात करने की। जो बच्चे हैं आप देखिए किस तरीके से हवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आलिमा। कितनी परेशानी है आपको, पंखा नहीं चल रहा है? अब बहुत परेशानी है, पसीने भी बहुत आते हैं। अच्छा। हाँ, गर्मी भी बहुत लगती है। फिर आप हवा इससे बुक से कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो ये हवा कब से नहीं आ रही यहाँ पर? 1 साल हो गया सर। साल भर हो गया आप लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं? यस सर। अच्छा, और बच्चे हैं इनसे बड़े बात कर लेते, कुछ बड़े हैं। क्या नाम है आपका बेटा? क्या नाम है? फबी। कब से लाइट नहीं आ रही यहाँ पर? 1 साल हो गया। साल भर हो गया। तो आपने इस बारे में शिकायत की है अपने प्रिंसिपल से या टीचर से कि भाई लाइट नहीं है, सर हम कैसे पढ़ें, मैम कैसे पढ़ें? नहीं। क्या नाम है आपका? अलीना। बेटे गर्मी में कैसे पढ़ रहे हैं? दिक्कतें हैं? जी है। तो ये छोटे बच्चे हैं, इनको तो देखे किस तरीके से इन्होंने यहाँ पंखा बनाया हुआ है और एक हाथ में ये पंखा है, दूसरे हाथ पर जो डेस्क है उसमें ये बुक रखी है, यहाँ पढ़ रहे हैं। और हालांकि यहाँ अगर खाने की बात करें, मिड डे मील का खाना पहुँचा है, लाइट नहीं है, लेकिन और चीज़ों को भी यहाँ हम पहले दिखा दें। ये क्या है सर? ये ताहरिया आज। अच्छा, दाल है, दलिया है? मतलब ये है कि चावल और सब्जी। अच्छा मिक्स है। चावल और सब्जी मिक्स है आज। अच्छा सर, ये बताइए, इधर को आ जाइए जरा। आपकी तारीफ सर? मुझे नौशे अली कहते हैं और इंचार्ज अध्यापक कंपोजिट विद्यालय प्रहलाद नगर नगर क्षेत्र मेरठ का इंचार्ज अध्यापक हूँ। और यहाँ पे जो है 1056 बच्चे इस टाइम मौजूद हैं, जो सुबह की शिफ्ट में 1 से 5 तक में इस टाइम 300 बच्चे उपस्थित हैं इस टाइम। और लाइट है नहीं,
तो लाइट क्या दिक्कत है, कब से नहीं है? बिल आया हुआ है 3.25 लाख रुपए का, विभाग को सूचित कर दिया। विभाग ने केंद्र राज्य सरकार से डिमांड की है कि यह स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का बिल है। जैसी डिमांड आ जाएगी वैसे ही बिजली विभाग में बिल जमा हो जाएगा। कब से दिक्कत है? ये लगभग 2 साल के करीब पौने 2 साल से विभाग को आपने लिखा, विभाग ने सरकार को लिखा। सरकार को लिखा, सरकार ने अभी डिमांड भेजी नहीं है, जिस वजह से ये परेशानी है। पत्राचार में पौने 2 साल का वक्त लग गया। जी जी। तो बिजली आने में कितना वक्त लगेगा? अब ये तो सरकार जाने और विभाग। सरकार जो प्रचार होता है, करोड़ों रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, तो बिजली, मुझे लगता है बिना बिजली के कुछ भी नहीं है संसार में। तो आप इस समय कुछ नहीं है बगैर बिजली के, जैसे इस टाइम चल रहा है। और फिर कोविड-19 भी चल रहा है, उसका पालन भी किया जा रहा है। बच्चे 50% बुलाए जा रहे हैं ताकि कोई बीमारी या कोई सनबा के रोग नहीं फैले। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो स्कूल में आपके बच्चे आ रहे हैं, आपने बताया बड़ी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं, लेकिन इनके जो अभिभावक हैं को वो इस बारे में शिकायत नहीं करते आपसे कि बिजली नहीं, हमारे बच्चे कैसे पढ़े? बच्चे अभिभावकों ने अधिकारियों से शिकायत करी, उन्होंने भी यही बात कही है कि हमने डिमांड भेज दी है वहाँ पे ऊपर, जैसी डिमांड हो जाएगी वैसे ही हम इसका बिल जमा कर देंगे और कनेक्शन जोड़ देंगे। तो बच्चे, गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, बच्चे बीमार नहीं होते? नहीं, बच्चे बीमार भी पड़ते हैं, इसलिए हमने 50% कोरोना की वजह से 50% बच्चे बुलाए हैं। ये बिना पंखे बैठना, एक बार कैमरा से कहूँगा पंखे भी दिखाते रहे, बिना पंखे यहाँ बैठना, मुझे पसीना आ रहा है। अभिभावक आते हैं, वो शिकायत करते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को तो इसका जो हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। बस बच्चों का है क्योंकि पढ़ना है बच्चों को तो ना गर्मी ना सर्दी ना कुछ देखना, उन्हें तो पढ़ना है, अभिभावकों को भेजना है, वो तो मजबूर हैं बच्चे आने के लिए। अच्छा, चलते चलते बात कर लेंगे, 1-2 क्लास और देख लेंगे। अच्छा सर, ये बताइए, ये स्कूल कितना पुराना है, कब से चल रहा है? ये 1974 से ये संचालित है। 1974 से ये संचालित है विद्यालय, जिसमें ये 1974 से 2 शिफ्टों में चलता है संख्या के आधार पर। और बच्चे आते हैं, गार्जियन आते हैं, अभी 2-3 गार्जियन भी आए हुए हैं एडमिशन कराने। जब स्कूल का स्पेस कम है, अब बच्चे 1100 हैं, तो उसी स्थिति में हम बच्चों के गार्जियनों को वापस भेजते हैं कि कहीं और करा दीजिए, हम नहीं करा पाएंगे। अच्छा, तो सर जो आप ये एजुकेशन दे रहे हैं, मुझे लगता है अच्छी एजुकेशन होगी, तो सब तभी लोग आ रहे हैं यहाँ एडमिशन कराने के लिए। तो क्या रिटर्न में बच्चों से कुछ लिया जाता है, सरकार की तरफ से बच्चों को दिया जाता है? बस सरकार की तरफ से ड्रेस है, जूता है, मौजा है, सरकार फ्री उपलब्ध कराती है, ड्रेस वगैरह, बुक्स भी फ्री उपलब्ध कराती है, सारी सुविधाएं सरकार दे रही है हम लोगों को। मगर कुछ जगहों पे जैसे बिजली का संकट है, उसमें हम लोग परेशान हैं। सरकार प्रयासरत है कि हम इसका पैसा पेमेंट करें, मगर वो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये देरी हो रही है। तो आपके बराबर में थाना भी है जी। मुझे लगता है कि थाने की बिजली लगातार संचालित है, थाना भी सरकारी है और ये स्कूल भी सरकारी है। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल में जहां बिजली मिलनी चाहिए, जो सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं, वहां बिजली नहीं पहुंच पा रही है, और जहां चंद पुलिसकर्मी होते हैं वहां बिजली 24 घंटे है, तो ऐसा क्यों है? ये भेदभाव क्यों है? भेदभाव नहीं है, इसे ये कहा जा सकता है कि जो बिजली के बिल चढ़ा है, और बिजली विभाग सिर्फ बिल के अकॉर्डिंग बिजली हर घर को, विद्यालय को, मंदिर को, गिरजाघर को, मस्जिदों में देती है। और जहाँ बिल नहीं होते, चाहे वो सरकारी विभाग हो, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट हो, तो जहाँ बिल समय से जमा हो रहे हैं वहाँ बिजली की कटौती नहीं हो रही है। जल निगम है, नगर निगम है, बहुत बहुत बकाया है उनका, तो अभी भी ट्यूबवेल चल रहे हैं। तो अब उनकी क्या, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? आप एजुकेशन दे रहे हैं और ये तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है ना। देखिए, आपने कोशिश की, पत्राचार किए, अधिकारी पत्राचार कर रहे हैं शासन से, है ना, तो बावजूद इसके काम नहीं हो पा रहा, लेकिन इसका हर्जाना इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है सर। जी, अब प्रयास रहते हैं, कह तो दिया है, विभाग ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जमा हो जाएगा। तो विभाग काफ़ी कोशिश कर रहा है, रिमाइंडर भी 2-3 भेज चुका है विभाग सरकार को। अब सरकार क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है तो सरकार को कुछ उम्मीद लग रही है? हाँ, उम्मीद है। हाँ, आश्वासन दिया है हमारे विभाग ने कि बहुत जल्दी पैसा आ जाए। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनका भी इसमें वक्तव्य सामने आया था। उन्होंने कहा कि हमने लिख तो दिया है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। जो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारी, उनसे भी उनका वार्तालाप चल रहा है। मुझे लगता है उनका जो कहना था, कि जो पैसा आवंटित हो गया, लेकिन अभी बिजली विभाग से जो पत्राचार है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसे ही होगा कुछ, इसका तो सही ज्ञान है नहीं हम लोगों को, और विभाग जाने, BSS साहब जाने, अब वो क्या करना चाहते हैं,
ये तो विभाग के ऊपर डिपेंड। सर आप चलिए अपने केबिन में जरा टीचर से बात कर लें। मैम ये बताइए आप यहाँ बिना पंखों के गर्मी में मासूमों को पढ़ा रहे हैं, इनको भी दिक्कत है, आपको भी दिक्कत है, क्या कितनी परेशानी आप को लगता है कि आ रही है आप लोगों को? परेशानी तो है ही बच्चों के संग, और ऊपर से मास्क भी लगाते हैं कि कोरोना का भी ध्यान रखिए, ये वो है, तो गर्मी लगती है। और अब इसलिए 11 बजे छुट्टी होती है बच्चों की, लेकिन इतनी देर में ही बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब कॉपियों से हवा कर रहे हैं, क्या करें, कॉपी चेक करना, ये सब बच्चों को शांत रखना, और गर्मी के मारे और ज़्यादा शोर करते हैं फिर ये। ऐसी बात है। तो क्या आपको लगता है पढ़ाई भी प्रभावित हो रही होगी गर्मी से? बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि इतनी देर में बच्चा क्या हवाई करता रहता है। अब मैं कहती हूँ लिखा नहीं कि मैडम लिख रहे हैं, हवा कर रहे हैं, तो प्रभावित तो है ही बच्चों की। तो जल्दी से जल्दी ये सुविधा हो जाए तो। देखिए टीचरों की भी यही मांग है, जल्दी सुविधा हो। कुछ अभिभावक भी पहुंचे हुए हैं, अभिभावक हैं, हालांकि ऊपर भी कमरे हैं, वहाँ भी एक बार कहूँ कैमरामैन से चलें। और एक जनप्रयास संस्था है जो जिन लोगों ने आवाज़ उठाई और ये बताने की कोशिश की कि भाई आज़ाद देश में आज भी जो कह सकते हैं बिजली नहीं पहुंच रही है। हालांकि पेयजल की व्यवस्था यहाँ बेहतर है, वॉश बेसिन लगाया गया है, इधर ठंडे पानी की व्यवस्था की गई, कैमरे से कहूँ इधर भी दिखा दें। और ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि ऊपर की जो हालत है, चूँकि जो दूसरी मंजिल है उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो तपता भी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में ऊपर की स्थिति जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है, वो इसलिए हम यहाँ दिखाने आए हैं कि सही तस्वीरें पहुँच जाएँ। मुझे कुछ गार्जियंस भी यहाँ मिले हैं, गार्जियन से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आबिदा। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं मुमिया के पुल से। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? जी, 2 बेटी पढ़ती हैं। 2 बेटी। कहाँ है बेटी आप? यही है, क्लास में। तो आपको पता है स्कूल में लाइट नहीं है? जी, लाइट नहीं है स्कूल में, गर्मी हो रही है, देखो परेशान है बच्चे। तो आप बच्चों को लेने आए हैं या फिर? लेने आई थी। आपने कुछ कहा प्रिंसिपल से भी लाइट नहीं है, कैसे करें? जी, ये तो मैं कह रही हूँ कि गर्मी बहुत पड़ रही है, बच्चों को परेशानी हो रही है लाइट की वजह से। अगर मान लो लाइट नहीं आएगी ऐसे भविष्य में भी, तो क्या बच्चों को पढ़ने देंगे या फिर कहीं दूसरे स्कूल में डालेंगे? बस क्या है, मजबूरी में तब भेज रहे हैं यहाँ पे। देखो ये बताओ, हम उस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते प्राइवेट में, इस वजह से तो यहाँ भेज रहे हैं। मजबूरी भी है, प्राइवेट महंगा बहुत है। महंगा है और हम इतनी हमारी इनकम नहीं है, बस ये परेशानी मजबूरी है हमारी। नहीं, सरकार तो कह रही है प्राइवेट से बेहतर हो चुके हैं सरकारी स्कूल, लेकिन बिजली ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो बेहतराई भी उस पर पानी फिर रहा है। जी, लाइट आ जाए तो बहुत अच्छा है, गर्मी पड़ रही है, बच्चों को परेशानी नहीं हो। देखिए बिल्कुल सही बात है, 42-45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। और गर्मी का आलम ये है कि यहाँ पर टीचर्स भी हैं, अभिभावक भी हैं। देखिए ये अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को यहाँ लेने पहुंचे हैं, गर्मी में बच्चे सराबोर है। क्या नाम है आपका? कमला नाम है जी। कहाँ से आई हैं? हम प्रहलाद नगर से आए। अच्छा। और बच्चे गर्मी पड़ रहे हैं, लाइट नहीं आ रही बिल्कुल। गर्मी इतनी हो रही है और लाइट भेजी जाए अभी। अच्छा, लाइट चाहिए? हाँ, लाइट चाहिए जी सर। आप गए किसी अधिकारी के पास? ना, अभी तो हम गए नहीं है किसी के। जाएंगे? हाँ, तो जाएंगे, तो लाइट नहीं आएगी तो जाएंगे बिल्कुल। बच्चे बीमार पड़ जाएंगे फिर। इतनी गर्मी हो रही है, टीचर्स का भी इतना बुरा हाल है अंदर गर्मी में, वो भी, और फिर बच्चे भी परेशान है, टेम्परेचर इतना बढ़ा। तो आप बच्चों को इसलिए टाइम से लेने पहले आ गए क्योंकि बच्चों को नहीं तो लेने आए गर्मी की वजह से, जब लाइट नहीं आ रही तो बच्चों को ले जा रहे हैं। फिर हम, गर्मी इतनी हो रही है, क्या करें बच्चे का, और ले जा रहे हैं फिर बच्चों को अपनों का। ये तो हालत बनी हुई है। एक बार कैमरामैन से कहूँगे अंदर की हालत जरूर दिखाएं, क्योंकि इस वाली क्लास में कुछ डेस्क हैं, कुछ बच्चे नीचे हैं, और इसमें नीचे बैठे देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं गर्मी में सराबोर हैं, और सबके हाथों में बुक्स हैं, केवल ना कि पढ़ने के लिए, केवल पंखे की तरह हवा करने के लिए। और इतनी बुरी इनकी गर्मी में हालत है कि जो अभिभावक हैं वो समय से पहले इनको यहाँ से ले जाते हैं छुट्टी करा करके, जिसके चलते पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। हालांकि सभी लोगों का प्रयास यह है कि लाइट आ जाए, लेकिन अभी जो पत्राचार का दौर है वो लगातार जारी है और वो दौर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते समस्याएं बनी हुई हैं। एक क्लासरूम में हम और पहुंचे हैं, यहाँ भी हम हालत दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ जो ये ऊपरी मंजिल है, इसमें जो हवा का वेंटिलेशन है वो काफ़ी ठीक है, और यहाँ जो बच्चे हैं इनको काम दिया गया है टीचर्स के माध्यम से, उस काम को करने में लगे हैं। लेकिन गर्मी में कहीं ना कहीं इन बच्चों को समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। जनप्रयास एक संस्था है, जिन लोगों ने ये आवाज़ उठाई, मेरे साथ वो भी जुटे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका एक डेलीगेशन यहाँ पहुँचा, आपने ये आवाज़ उठाई,
और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने इसको बताया, डाला, और हमें भी ये जानकारी मिल पाई कि भाई ऐसे भी हालात बने हुए हैं शहर के अंदर। मेरठ शहर मेट्रो सिटी, रैपिड आ गई, मेट्रो शुरू होने वाली है। योगी आदित्यनाथ यहाँ क्रांति दिवस पर थे, कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे। इन तमाम जो कोई ना कोई अधिकारी या फिर कोई ना कोई कह सकते हैं बड़ा नेता मुख्यमंत्री लेवल, मंत्री लेवल का आता है, बावजूद इसके उनके कानों तक ये तमाम चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। असल में खबर हमें ये लगी थी कि प्रहलाद नगर में, मेरठ में कम से कम लगभग 2 दर्जन स्कूल हैं। मेरठ में 2 दर्जन स्कूल हैं जिनमें इस तरह की दिक्कत है। तो दिक्कत सुनकर जानकर हमारा डेलीगेशन जनप्रयास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्बास बदर साहब, ये राष्ट्रीय सचिव नईम सागर साहब, उपाध्यक्ष, कई सारे लोग आए थे, मैं भी था उसमें। तो हमें यकीन नहीं हुआ कि जिस प्रदेश ने अभी पिछले दिनों फरवरी में जो बजट पेश किया उसमें 18,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए रखे थे। हालांकि 191 करोड़ 191 करोड़ रुपये की कटौती हुई, उसके बावजूद भी 18,000 करोड़ में हमें उम्मीद ये थी कि कम से कम ये व्यवस्था प्रदेश में नहीं बनेगी। सरकार ने एक पॉलिसी नीति बनाई होगी, लेकिन आने के बाद देखा तो पता चला कि एक तो इस स्कूल में 1,000 से ऊपर बच्चे हैं। ये स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल बहुत बधाई और मुबारकबाद के हकदार हैं कि इतनी मेहनत इस माहौल में भी करी कि 1,000 से ऊपर बच्चे हैं। और अभी हमें नीचे पता चला कि 400-300 बच्चे वापस भेजे गए और कुछ अभिभावक अपने बच्चे वापस ले जा रहे हैं। तो इतनी सुविधा होने के बावजूद सरकार दावा कर रही है विकास का, कि विकास का। देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार ने बजट पास किया लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ग्राउंड जीरो पर मुझे लगता है नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की या फिर बीच के लोगों की कमी हो सकती है। और गर्मी का आलम ये है कि कई स्कूल ऐसे हैं, यहाँ पर भी है, इसके अलावा जो बेगमपुर के पास एक स्कूल है वहाँ पर भी है। और गर्मी के चलते बच्चों के अंदर एक स्मेल पैदा हो जाती है जो एक दूसरे के लिए बहुत दिक्कतें हैं, बीमार भी हो सकते हैं। हालांकि आपने कोशिश की, आपने कहा बजट पास करा, बजट पास हुआ, लेकिन ज़मीन पे नहीं है ना। बकौल इनके प्रिंसिपल साहब के 2.5 साल से पत्राचार हो रहा है, 3.25 लाख का बिल है। क्या अधिकारी के टेबल पर अभी तक इनका पत्रकार डिमांड लेटर नहीं पहुंचा? सब पहुंच चुका है, आगे भी फॉरवर्ड है, लेकिन गंभीरता नहीं है। योजना बना देना पेपरों में, उससे काम नहीं चलेगा, ज़मीन पर काम होना चाहिए। तो ये बातें अगर सीएम साहब को या किसी संबंधित अधिकारी को या यूँ कहें सोमेंद्र तोमर वर्तमान में मंत्री बनाए गए पश्चिमांचल के, वहां तक अगर पहुंच जाएं, कोई पहुंचाने वाला हो, तो मुझे लगता है समाधान हो जाए। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा है, हमारी जानकारी में आया है, हमने मुहिम चलाई है। पिछली बार यहाँ पर आए थे, आप लोग आए, आप भी बधाई के पात्र है, आपके माध्यम से मुद्दा उठेगा। और हम बहुत जल्दी, कल या परसों में ही, मंडे या ट्यूसडे में, इसमें डीएम साहब से मिलकर उन्हें ज्ञापन देंगे, अपनी मांग रखेंगे। अगर वो इस काम को अंजाम देते हैं, ये सुविधा बहाल होती है, ठीक है, वरना फिर आगे का जो भी देखेंगे मौलिक अधिकार या सरकार के खिलाफ जो भी कुछ करें, हम जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि सरकार इस काम को जल्दी निस्तारण कर देगी। ठीक है, समीम चौधरी जी थे हमारे साथ, आप भी प्रयास कर रहे हैं। 2.25 साल का वक्त लंबा होता है, कोई बिना बिजली के रहकर तो देखे। बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं, और ख़ासतौर से बच्चे बड़ी तादाद में हैं, सभी को दिक्कतें हैं। आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्या लगता है आपको जो आपकी मुहिम है कारगर साबित होगी, और होगी तो कितना समय लगेगा, क्योंकि बच्चों को राहत देना बहुत ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने इस मुहिम को एक बहुत प्रगति प्रदान करने की कोशिश की है। मैं इस विषय को लेकर बहुत गंभीर हूँ, क्योंकि सवाल ये खड़ा हो जाता है, हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हमेशा ये दावा करती है कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, लेकिन ये भारत का भविष्य है। जहाँ आप और हम खड़े हैं, ये भारत का भविष्य है। अगर भारत का भविष्य ही अंधकार में पड़ा है, और ये विकलांगता, मैं इसको विकलांगता कहूँगा, शिक्षा की विकलांगता है ये। अगर हम शिक्षा की विकलांगता को दूर नहीं कर पाएंगे तो भारत का भविष्य कैसे डेवलप हो पाएगा? सवाल। दूसरा सवाल आपका ये था कि भाई हम इसको कैसे आगे तक ले जाएंगे। देखिए, हमने जिस दिन से इस स्कूल के बारे में पता लगा, इसके अलावा और अन्य स्कूलों में भी हमने निरीक्षण करने का कार्य शुरू कर दिया। हमारी टीमें जा रही हैं सभी स्कूलों में। लगभग 22 स्कूल ऐसे चिन्हित हमने किए हैं जहाँ जहाँ पर खामियां पाई गई हैं। बहुत तरह की खामियां हैं। अब इन खामियों को कैसे दूर किया जाए? हम पत्राचार ऐसा नहीं करेंगे कि 2.5 साल तक चले। 3.25 लाख का बिल है, इतना बड़ा बजट शिक्षा के लिए पास हुआ और 3.25 लाख के लिए कुछ भी नहीं। इसका कारण क्या है? ये अधिकारी काम नहीं करना चाहते, या ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र का स्कूल है? मुझे कहीं ना कहीं यहाँ तो सभी मिक्स आबादी है, मुझे लगता है बराबर मिक्स आबादी है, और तमाम तरह के जो बच्चे हैं, ना केवल मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी बच्चे हैं मौजूद हैं। देखिए, शिक्षा में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, लेकिन मेरा अपना मानना है, कहीं अधिकारी के दिमाग में ये बात हो कि भाई ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, या मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ हर कम्युनिटी के बच्चे हैं। और हमारा किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि हम भारत के भविष्य को प्रगति प्रदान करें, और इसके लिए हमें जो भी
काम करने होंगे, करेंगे। हम प्रयासरत हैं पूरे तरीके से, इस पे हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बिल्कुल, जो इनकी पहल अच्छी है और मेरे चेहरे पर, जो मेरे फेस पर पसीना है, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूम के बाहर कितना टेम्परेचर हाई है, कितनी गर्मी है और रूम के अंदर के हालात क्या हैं, बच्चे किस स्थिति में यहाँ पर पढ़ने को मजबूर हैं, ये आप सोच सकते हैं। लेकिन बहरहाल देखना यही होगा कि आखिर इस स्कूल को कब तक बिजली मुहैया कराई जाएगी। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ।